डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। निर्माण क्षेत्र में नदी की रेत या बालू की अत्यधिक मांग है, विराम। एक अनुमान के अनुसार 2025 तक भारत में करीब 2 अरब टन नदी की रेत की ज़रूरत होगी, विराम। अवैध और अवैज्ञानिक रेत खनन भारत में सबसे बड़ी पारिस्थितिकी आपदाओं में से एक है, विराम। रेत प्राकृतिक रूप से बारीक विभाजित चट्टान और खनिज कणों से बनती है, विराम। नदी की रेत खुद को फिर से भरने की क्षमता रखती है, कोमा, लेकिन अगर खनन की दर बहुत ज़्यादा हो, कोमा, तो नदियाँ खोदे गए गड्ढों को दोबारा नहीं भर पाती हैं, विराम। निर्माण के लिए नदी की रेत को प्राथमिकता दी जाती है, कोमा, क्योंकि इसकी गुणवत्ता बेहतर होती है, विराम। मुश्किल यह है कि इसकी नदी और उसके आसपास रहने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ती है, विराम। अत्यधिक रेत खनन नदी के तल को बदल सकता है और नदी को रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर सकता है, कोमा, किनारों को नष्ट कर सकता है और बाढ़ का कारण बन सकता है, विराम। गहरी खुदाई और रेत उठाने से नदी तल में तालाब बन जाते हैं, कोमा, जिससे बाढ़ के दौरान नदी का रास्ता बदलने का खतरा पैदा हो जाता है, विराम। यह नदियों और नदी के किनारे बसे गांवों के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है, विराम। भारी मशीनों के उपयोग से क्षेत्र की प्राकृतिक स्थलाकृति में परिवर्तन आ रहा है, विराम, पैरा। यह भूजल पुनर्भरण को प्रभावित करने के अलावा जलीय जानवरों और सूक्ष्म जीवों के आवास को भी नष्ट कर देता है, विराम। प्रजनन वाले घड़ियालों और कछुओं के लिए अवैध रेत खनन सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, विराम। रेत के किनारों का खनन इनके लिए विनाशकारी है, विराम। इसकी वजह यह है कि घड़ियाल और कछुए अपने अंडे रेत की क्यारियों के नीचे देते हैं, विराम। लेकिन अवैध रेत खनन उनके घोंसलों को नष्ट कर देता है, विराम। चिंताजनक बात यह है कि 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, कोमा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चल रहे राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले घड़ियाल मानवीय हस्तक्षेप से हार रहे हैं, विराम, पैरा। बालू की निकासी को लेकर दिशा निर्देशों में कहा गया है कि निकाली गई बालू की मात्रा, उसकी पुनः पूर्ति दर और नदी की चौड़ाई के अनुपात में होनी चाहिए, विराम। खनन के लिए भारी मशीनों के उपयोग की मनाही है और मैनुअल खनन को प्राथमिकता दी गई है। अवैध खनन की जांच के लिए नदी किनारों का सीमांकन और जीपीएस सक्षम वाहन के उपयोग का सुझाव दिया गया है, विराम। प्रशासन कई बार अवैध रेत खनन को रोकने के लिए रेत से लदे ट्रक को जब्त करता है और वाहनों के मालिकों पर जुर्माना लगाता है, विराम। इन दिशा निर्देशों का पालन अमूमन नहीं हो पाता है, कोमा, क्योंकि प्रवर्तन और निगरानी तंत्र कमजोर है, विराम। रेत खनन के लिए पर्यावरण मंजूरी देते समय राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा तय की गई शर्तों की अनुपालन की निगरानी में खनिज संसाधन विभाग की विफलता साफ दिखती है, विराम, पैरा। पर्यावरण पर रेत खनन गतिविधियों के प्रभावों का आकलन और पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता नज़र नहीं आती, विराम। कुछ राज्य निर्माण उद्योग की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चट्टानों और खदान के पत्थरों को तोड़कर उत्पादित रेत जैसे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, विराम। अवैध रेत खनन को रोकने के लिए राज्य सरकारों को नई खनिज
और रेत नीति बनानी चाहिए विराम। कुछ कंपनियों के एकाधिकार को खत्म करने और ग्रामीण स्तर की समितियों के लिए रोजगार पैदा करने के साथ साथ रेत खनन के पर्यावरणीय नुकसानों को भी कम करना होगा विराम। पैरा लंबे समय बाद ज़्यादातर स्कूल खुल गए हैं विराम। छोटे बच्चे भी अगले सप्ताह से विद्यालय जाने लगेंगे विराम। बिना परीक्षा दिए बच्चे अगली कक्षाओं में चले गए कोमा, पढ़ाई पीछे छूट गई विराम। इससे आने वाले समय में शिक्षकों और विद्यार्थियों कोमा दोनों को ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा विराम। एक और जहां बच्चों को अगली कक्षाओं में नहीं भेजना उनके साथ नाइंसाफ़ी होती कोमा, तो बिना पढ़े अगली कक्षा में चले जाने से नई तरह की समस्याएं सामने आएंगी विराम। पैरा ऐसे हालात में ज़रूरी है कि पाठ्यक्रम में थोड़ा लचीलापन लाया जाए विराम। खास तौर पर छोटी कक्षाओं के लिए कोमा, तो यह नितांत आवश्यक है कि उन्हें पिछली कक्षाओं का पाठ्यक्रम भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाया जाए विराम। जिस इमारत की नींव कमज़ोर रह जाए कोमा, वह बुलंदियां नहीं छू सकती विराम। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को लिखना कोमा, पढ़ना कोमा, व्याकरण और गणितीय सूत्रों की जानकारी ठीक से दी जाए विराम। भले ही वह नई कक्षा के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं हो विराम। परीक्षा पास करने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा सीखने और सिखाने की तरफ ध्यान होना चाहिए विराम। शिक्षा जगत से जुड़े विशेषज्ञों का भी मानना है कि बच्चों के स्कूल नहीं जाने से बच्चों की ग्रामर कोमा, शब्दावली कोमा, लेखन क्षमता आदि पर बुरा असर पड़ा है विराम। इसका असर उनके भविष्य पर पड़ सकता है विराम। इसलिए पिछले सालों के पाठ्यक्रम को मिलाकर नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए कोमा, ताकि बच्चों को नए सिरे से तैयार किया जा सके विराम। पैरा निजी स्कूलों ने कोरोना के समय ऑनलाइन कक्षाएं लगाई थीं कोमा, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इन ऑनलाइन कक्षाओं से कितने बच्चे ठीक से सीख पाए विराम। उन्हें कितना याद रहा विराम। कितने बच्चों को इन कक्षाओं से जोड़ा गया विराम। असल में ऑनलाइन कक्षाओं में बड़ी बाधा समाज में डिजिटल गैप भी है विराम। हर विद्यार्थी तक स्मार्टफोन या लैपटॉप की पहुंच नहीं है विराम। एक बड़े तबके के पास बच्चों की पढ़ाई के लिए घर में अलग जगह भी नहीं है विराम। ऐसी हालत में वे ऑनलाइन कक्षाओं से वंचित हो जाते हैं विराम। फिर विशेषज्ञ यह बात स्वीकार करते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई कोमा कक्षाओं में होने वाली पढ़ाई का विकल्प कभी नहीं हो सकती विराम। ऐसे में कोरोना के बाद न सिर्फ पाठ्यक्रम में बदलाव आना चाहिए कोमा, बल्कि बच्चों के स्कूल आने जाने और कक्षाओं में बैठाने के तौर तरीकों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कोमा, ताकि नई पीढ़ी कोरोना की मार से बची रहे विराम। पैरा हमारे माता पिता को बच्चे की मार्कशीट पर नंबर तो चाहिए कोमा, लेकिन बच्चे ने क्या सीखा कोमा, उसके अंदर की क्षमता क्या है कोमा, इसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं चाहिए होती विराम। केवल नंबर को ही नहीं देखना चाहिए कोमा, क्योंकि जो बच्चे केवल नंबर पाते हैं कोमा, वे परीक्षा की ज़िंदगी में भले सफल हो जाएं, लेकिन ज़िंदगी की परीक्षा में भी कभी सफल हो पाएंगे इसकी गारंटी नहीं होती विराम। समाप्त।